आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में कि चार्ट मतलब मार्केट का जो चार्ट होता है, कैंडल स्टिक के जो चार्ट होते हैं उस पर कितने सारे पैटर्न बनते हैं और वो कैसे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया, इसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, इसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। अब इसको धमाल मूवी वाला डब्लू मत समझ लेना जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए हैं और फरसा लेके आ जाए खन्ने के लिए 10 करोड़ मिल जाएंगे, वो नहीं है भाई। ये डबल बॉटम पैटर्न है, यानी कि डब्लू पैटर्न भी इसे बोलते हैं और इसे एम पैटर्न। ये मार्केट के टॉप पे बनता है और ये मार्केट के बॉटम पे बनता है। अब हम इसे जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। मतलब ये नहीं कि ये डब्लू हो गया, यम हो गया, यहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें हटा दो, एकदम सिंपल आओ लोकल भाषा में। ये पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मार्केट के सपोर्ट पे बनता है। मार्केट का जहाँ सपोर्ट होता है और ये दो बार जहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है, ऊपर से यहाँ से प्राइस नीचे आई, एक बार सपोर्ट ले ली, वापस से ऊपर गई और वापस से नीचे आके फिर से वहीं पे सपोर्ट ले ली, यानी कि सेम एक लाइन हमने ड्रॉ किया, उसी लाइन पे आके जब वो सपोर्ट ले रहा है बार बार, यानी कि दो बार, यहाँ पे दो बार आया है ना, दो बार उसी सपोर्ट पे आके सपोर्ट लिया तो ये एक सपोर्ट हो जाता है। और इसमें डबल बॉटम यानी कि दो बार प्राइस एक ही जगह पे आके सपोर्ट लिए, इसलिए हम इसे डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न कहते हैं। ये चार्ट के अंदर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। और ये हमारा डबल टॉप पैटर्न है, ये मार्केट के टॉप पे बनता है, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और ये मार्केट के टॉप यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहां पे ये बनता है। जैसे मान लीजिए यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे जाके रुक गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ पे प्राइस रुक गई और वापस से यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, किसी भी शेयर की, किसी भी इंडेक्स की, वापस से फिर यहाँ प्राइस ऊपर चली गई, फिर यहाँ जाके रुक गई। अब यहाँ पे क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर सेलिंग होने लगी, बेचने के लिए लोग बैठे हैं, यहाँ से बेच रहे हैं कि भैया हम बेचेंगे यहाँ पे अपने शेयर को, अपने जो मैंने शेयर खरीदा है उसको हम बेचेंगे, तो वापस से यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई, इसलिए हम इसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं और ये मार्केट के टॉप पे बनता है। और जहां पे ये बनता है, अगर इस पैटर्न का यानी एम पैटर्न का जब ब्रेकडाउन होता है इस लेवल का, तो वहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है। और ठीक उसी प्रकार ये जब हमारा डबल बॉटम पैटर्न, आपको हम इसे बना के बता दे रहे हैं, ये हमारा जब डब्लू पैटर्न बनता है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है कि एकदम वैसा ही बने कि इसका सभी लाइनें एक दूसरे से मैच करें। हो सकता है कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, ये बीच में पहले ही आ गया, ये हो सकता है एक नीचे चला जाए और एक ऊपर ही रहे। ये एग्जैक्ट नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट एक बराबर रहेगा तभी वो डबल बॉटम होगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है ये थोड़ा और सही ऊपर यहीं से चला जाए, इसमें टच भी ना हो, फिर भी ये डबल बॉटम पैटर्न ही रहता है। आप इसको मार्केट के लाइव चार्ट पे देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब चार्ट पे जाएंगे तो आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि हमने जो बताया था उस पे दोनों लाइनें आपस में टच कर रही थी लेकिन यहाँ पे नहीं कर रही है, इसीलिए आपका डाउट हम क्लियर करते जा रहे हैं। हो सकता है एक बार यहाँ से प्राइस जाए और इसमें ही टच ना करे, ये भी हो सकता है ना। तो ये छोटा मोटा गैप हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर वो प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम यानी सपोर्ट पे नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे एक बायर पहले ही ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे सेलिंग आई थी, ठीक है थोड़ा नीचे तक आई, लेकिन यहाँ पे जैसे ही उन्हें लगा कि सपोर्ट पे प्राइस जाए उससे पहले ही हम बाइंग कर लें, क्या पता यहाँ से और ज़्यादा बाइंग आ जाए। अब हम आपको इसको मार्केट के लाइव चार्ट पे लेके चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि डब्लू या एम पैटर्न कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको ये छोटा सा डाउट बताया ना कि थोड़ा पहले या थोड़ा नीचे भी बन सकता है, वो मार्केट के चार्ट पे आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें डब्लू पैटर्न की, तो यहाँ पे आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है। अभी दिख नहीं रहा है ना, अभी दिख जाएगा। यहां से आपको दिख रहा है प्राइस नीचे आई है
और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है और फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। ये डब्लू बन गया ना, ऐसे ही डब्लू बनता है। मतलब डबल बॉटम पैटर्न जो है मार्केट के अंदर ऐसे ही बनता है। और मैंने आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए बताया था कि हो सकता है प्राइस यहाँ पे नीचे आई है, इस लेवल को टच की, दूसरी वाली प्राइस हो सकता है थोड़ा ऊपर से ही पहले चली जाए। ये मैंने आपको डब्लू पैटर्न यानी डबल बॉटम पैटर्न के अंदर क्लियर बताया था और यहाँ पे सेम वैसा हुआ है। क्योंकि यहाँ से जो बायर ऐड हुए हैं ना, उन्हें लग रहा था कि प्राइस हो सकता है और ज्यादा जा सकती है, इसलिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग ऐड हुई है और यहाँ से प्राइस ऊपर गई भी है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है और यहाँ पे बॉटम पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हैं ना, उनको पता है कि अगर इस सपोर्ट पे प्राइस गई और वापस से यहाँ ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से प्राइस बहुत अधिक जाने के चांसेस है और गई भी है। तो डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है, ये जब भी बॉटम पे बनता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग बायर ऐड होते हैं। क्योंकि जो सेलर थे यहाँ से हट गए, यहाँ पे वापस से बाइंग ऐड हुई है, फिर यहाँ से बाइंग ऐड हुई है। दोनों साइड से जब बायर ऐड हुए हैं बैक टू बैक, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि डब्लू पैटर्न का जो एक लेवल था, इसका जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, यहाँ का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस बैक टू बैक ऊपर ही गई है। ये तो हो गया डब्लू पैटर्न। अब आपको इसी चार्ट पे हम एक एम पैटर्न दिखाते हैं और उसमें आपको दिखाएंगे कि वो भी एग्जैक्ट बने या ना बने, लेकिन वो काम करता है। ये मार्केट के बॉटम पे बनता है, यानी सपोर्ट जहां नीचे है वहां पे बनता है, लेकिन जो हमारा डबल टॉप पैटर्न होता है वो मार्केट के टॉप पे बनता है। एम पैटर्न जो टॉप पे बनता है। अब हम एम पैटर्न को देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें एम पैटर्न की, तो हमने बताया था कि एम पैटर्न कुछ ऐसा बनता है और मैंने एक चीज आपको बार बार बता रहा हूं और बताया भी था कि ये जरूरी नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से मैच ही करें। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर या हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे ही हो, क्योंकि एग्जैक्ट एकदम एम या एग्जैक्ट एकदम डब्ल्यू नहीं बनता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। लेकिन आप उसको माइंड में ये मत रखिएगा कि ये डब्ल्यू नहीं है या एम नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई है और फिर से यहाँ पे बायर ऐड हुए, लेकिन वापस से यहाँ पे सेलिंग आई है और ये हमारा एम पैटर्न बन गया है। और लेकिन इस एम पैटर्न का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है ना, यहाँ से एक हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये मार्केट के टॉप पे बना है, यानी कि ये नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और ये टॉप पे बना है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे आया, वापस से प्राइस ऊपर गया, फिर से बायर लोग ऐड हुए, लेकिन यहाँ पे सेलर बैठे थे, बेचने के लिए लोग अधिक शेयर लेके बैठे थे। जो नीचे से खरीद के ऊपर की तरफ लेके गए थे मार्केट को ना, यहाँ पे बेचने के लिए वही लोग बैठे थे और वही लोग वापस से सेलिंग ऐड किए और इतना सेलिंग किए कि वापस से प्राइस एम पैटर्न को ब्रेकडाउन करके उसके भी नीचे आ गया। तो ये सारे पैटर्न मार्केट के अंदर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हो गए, ये डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम, ऐसे ट्रिपल टॉप होता है, ट्रिपल बॉटम होता है, हेड एंड शोल्डर होता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि और सारे पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए आप एक कमेंट करिएगा जिसपे हम और सभी चार्ट का एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर ट्रिपल टॉप क्या होता है, ट्रिपल बॉटम क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ये सारे पैटर्न बनते कैसे। वैसे तो बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इतना जब ये चीज़ें आसान है तो इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है, इतना पेचीदा करने की क्या ज़रूरत है। नॉर्मल समझ में आ रहा है कि भैया एम बना है, 2 बार यहाँ से सेलिंग आई है तो प्राइस नीचे आ गया, वैसे ही डब्ल्यू बन रहा है और इसका ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ऊपर चला गया। सिंपल सी बात है। इसमें इतना दिमाग लगाना ही क्यों है कि डब्ल्यू क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सपोर्ट पे क्यों बना है, रेजिस्टेंस पे क्यों बना है। सिंपल सी बात, जब भी टॉप साइड पे मतलब मार्केट के टॉप पे एम पैटर्न बनता है और उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसका प्राइस नीचे आता है। ठीक उसी प्रकार मार्केट के बॉटम साइड पे जब ये डब्ल्यू पैटर्न यानी कि एक सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर जाता है। क्यों जाता है?
क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, वापस से बाइंग ऐड हुई, यहाँ पे भी सपोर्ट था, वापस से बाइंग ऐड हुई। इसी कारण ये प्राइस ऊपर जाता है। और भी ऐसे वीडियो के लिए आप कमेंट करिएगा जिस पे मैं और सारे चार्ट पैटर्न के एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें इसी तरह से आपको समझाऊंगा कि और भी सारे चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं। हालांकि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।